नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद यादव। आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना वायरस का एक्चुअल अभी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। तो चलिए दोस्तों, ब्रीफ में आपको पहले बता देता हूं कोरोना वायरस है क्या और ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ हुआ है। कोरोना वायरस जो है वो ओरिजिनेट हुआ है वुहान सिटी, चाइना में। जो ओरिजिनेट हुआ था दिसंबर के आसपास आइडेंटिफाई हुआ था। उसका मेन जो रीजन है या जहां से ओरिजिनेशन है वो पता चला है कि बैट या फिर स्नेक्स के थ्रू ये फैला हुआ है। और ये इंसानों के कांटेक्ट में आया हुआ है कि जो बैट सूप जो एक फेमस क्यूजिन है चाइना का, एज वेल एज जो स्नेक जो है वो भी एक क्यूजिन माना जाता है चाइना में, जिसके खाने की वजह से इंसानों में ये वायरस डिटेक्ट हुआ है। लेकिन इसके जो ओरिजिनेशन है वो मिडल ईस्ट में जो है पाए जाते हैं। तो दोस्तों, डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल कोरोना का क्या सिचुएशन है। कोरोना का जो है चाइना में आप समझ के चलिए अभी तक जो है डेथ टोल जो है 132 तक पहुंच चुका है। एज वेल एज जो है कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के द्वारा कि 6000 पीपल चाइना के अंदर इन्फेक्ट हो चुके हैं, डिटेक्ट हो चुके हैं विद दिस इन्फेक्शन टिल डेट। और दूसरी बात दोस्तों, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में अभी रिसेंटली एक थाई वुमेन जो है वो कलकत्ता में उसको ये सिम्टम्स जो है पाए गए, सिमिलर सिम्टम्स टू कोरोना वायरस, और उसकी जो है डेथ हुई है कलकत्ता में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। उसको जो सिम्टम्स बताए गए थे स्टमक प्रॉब्लम्स, नौशिया और फीवर, तो जो सिमिलर थे कोरोना वायरस के सिम्टम्स से उसके मिलते जुलते। उसकी जो बॉडी है वो पुणे नेशनल लैब ऑफ वायरोलॉजी में भेजी गई है। उसके ऊपर अभी तक उनका कोई निष्कर्ष नहीं आया है कि ये कोरोना वायरस ही था, लेकिन उसके जो सिम्टम्स है वो सिमिलर पाए गए थे। दूसरे जो है कम से कम आप पकड़ के चलिए 6 लोग इंडिया के अंदर ऐसे सस्पेक्टेड पाए गए हैं जिसमें कोरोना वायरस जैसे सिमिलर सिम्टम्स हैं। 2 लोग हैं जो पुणे में पाए गए और 4 लोग मुंबई में पाए गए। उनको आइसोलेशन हॉस्पिटल्स में रखा गया है और वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसके ऊपर अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, लेकिन सिम्टम्स उनके कुछ फार सिमिलर हैं। और अगर बात करें इंडिया से चाइना के जो रिलेशंस है वो ट्रेड रिलेशंस बहुत ज्यादा है। कंपैरेटिवली लोग जो है चाइना से आते भी हैं और इंडिया से चाइना जाते भी हैं। तो अभी जो मेजर स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट और जो चाइनीज गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, जो वीजाज है वो बहुत हद तक जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। यानी कि आपको अगर चाइना जाना है तो आप अभी नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ में जो है कुछ इंडियन लोग भी चाइना में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए एम्बेसी ट्राई कर रही है और उनको निकालने की जो कोशिश है वो तेज कर दी गई है। जो मेजर एयरलाइंस है जैसे ब्रिटिश एयरलाइंस हो गए, उन्होंने अपने फ्लाइट्स बंद कर दिए। एयर इंडिया ने मुंबई दिल्ली शंघाई के जो फ्लाइट्स थे वो ऑलमोस्ट 14 तारीख से, मतलब 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उन्होंने बंद कर दिए। साथ ही साथ इंडिगो एयरलाइंस जो थे उन्होंने भी 30 जनवरी से लेके ऑलमोस्ट 20 फरवरी तक जो है फ्लाइट्स पूरे बंद कर दिए। टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी ने भी अपने प्लांट को शट डाउन कर दिया है चाइना में, ताकि आउटब्रेक जो है उसको कंट्रोल करे या कोई मिसहैप्स ना हो। दोस्तों, अगर बात करें इंडिया के अंदर जो है अभी तक कोई भी विक्टिम पॉजिटिवली रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन जो चाइनीज लोग इंडिया में आते हैं या फिर इंडिया से लोग थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड में भी 8 लोग ऑलमोस्ट कोरोना वायरस की वजह से मरे हुए हैं, ये पाया गया है रिपोर्ट्स के अंदर। माना जाता है कि थाईलैंड में भी एक्सपोजर ज्यादा है बिकॉज चाइनीज लोग टूरिस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे भी आते हैं। इंडिया में भी अगर जब आप वीजा लेने जा रहे हैं या चाइनीज लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको टेस्ट के द्वारा गुजरना पड़ रहा है। टेम्परेचर अगर किसी का ज्यादा देखा जा रहा है तो उनको वहीं पे एयरपोर्ट पे ही विथहेल्ड किया जाता है और टेस्ट जो है आगे कंडक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिचुएशन है अभी कोरोना वायरस की। और हालांकि जानकारी अभी की ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस का सैंपल लैब में जो है उसके ऊपर टेस्ट किए और उनको ये मानना है कि उनके पास में क्योर उन्होंने ऑलमोस्ट निकालने के कगार पे है और जल्द ही आने वाले कुछ समय के अंदर कोरोना वायरस का क्योर जो है वो ऑस्ट्रेलिया निकालने वाला है। तो ये सब है टोटल स्टोरी कोरोना वायरस की। आपको कई सारी अफवाहें सुनने को मिल रही होगी तो उसके ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। जो भी न्यूज है उसके ऊपर ऑथेंटिक सोर्सेस के ऊपर ही आप डिपेंड कीजिएगा। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो मार्च तक तो आप कोई प्लान अगर होगा फॉरेन का वो हो सके तो कैंसिल कीजिए। अगर जाना पड़ रहा है तो एक मास्क आप जरूर खरीद लीजिएगा।
और ये भी बात कही गई थाईलैंड में, चाइना में, अदर कंट्रीज जो है वहां पे मास्क की शॉर्टेज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है। यानी कि आप सोचेंगे वहां पे जाके मास्क खरीदेंगे तो आपको मास्क नहीं मिलेगा। वहां पे सारे के सारे मास्क जो है ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं और बहुत पैनिक सिचुएशन वहां पे आ चुकी है। तो मास्क आप अपने खुद के साथ कैरी कीजिएगा और हो सके तो ज्यादा कैरी कर लीजिएगा अगर आपको जाना जरूरी है तो। और अगर आपको लगता है कोई आदमी इन्फेक्टेड है उससे दूरी बनाइए रखिए। एयरपोर्ट पे हो सके जितना, अगर आप इंडियन एयरपोर्ट पे भी जा रहे होंगे तो अपने सेफ्टी के लिए मास्क इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, बिकॉज सेफ्टी अभी तक जो है इसके ऊपर मेडिसिन नहीं आया हुआ है। तो प्रिकॉशन इज द बेस्ट सेफ्टी यू कैन टेक। और मेरी आप सबसे ये है रिक्वेस्ट है कि आप इसे सीरियसली जानिए और सीरियस कंसर्न करके चलिए, बिकॉज ये वायरस जो है ये काफी डेडली है और माना जाता है कि ये वन ऑफ द डेडलीस्ट वायरस हो सकता है अगर ये आउटबर्स्ट अगर होता है तो। इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और सबसे अच्छा क्योर इसका अभी फिलहाल प्रिवेंशन ही है। पानी पीते रहिए, हाइड्रेट करते रहिए। अगर आपका थ्रोट अगर आपका ड्राई है तो ये वायरस आपके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर आपका थ्रोट आपका हमेशा गीला रहेगा, पानी पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये वायरस आपको जल्दी इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो बेटर वे आप अल्कलाइन वाटर पीते रहिए, कंटिन्यूअसली हाइड्रेट रहिए, थ्रोट को सूखा मत होने दीजिए, मास्क पहनिए, हैंड वॉश करना मत भूलिए, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ हमेशा रखिए। अगर किसी के साथ हैंडशेक होता भी है, कहीं पे भी फिजिकल कांटेक्ट होता है तो हमेशा हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन मालूम होगी तो प्लीज कमेंट में डालना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।